नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया में आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर का ये दूधपुरा है। समस्तीपुर का दूधपुरा पंचायत है। हवाई अड्डा पे आया हुआ हूँ। ये दुनिया का वाहिद ऐसा हवाई अड्डा है जहाँ पे भैंसें चल रही हैं, गाय चल रही हैं और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और पिछले न जाने कितने वर्षों से ये अपने जीर्णोद्धार का राह देख रहा है। अब चुनाव आ गया है और चुनाव में जितने माननीय हैं यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और यहाँ पे तब थोड़ा बहुत लगेगा कि ये हवाई अड्डा है। कितने मंत्री बने, कितनी सरकारें आई चली गईं, सभी ने वादा किया कि इसको हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा, लेकिन हवाई अड्डा तो छोड़िए, ये चारागाह बन करके रह गया है। और यहाँ पे लोगों का जो सपना था कि समस्तीपुर से हवाई जहाज़ से वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जा सकेंगे, वो सपना ही रह गया। चुनाव आ गया है और जितने भी पार्टियां हैं लालच दे रही हैं, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 30,000 का, कोई कहता है कि हमारा सरकार बनेगा तो 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, आधारभूत विकास है, उससे समस्तीपुर कोसों दूर है। यहाँ जो पहले कल कारखाने हुआ करते थे, 2 चीनी मिल हुआ करती थी, 1 जूट मिल हुआ करता था, 1 कागज़ की मिल, जहाँ गरीब लोगों को रोजगार मिलता था, वो बंद हो गया है। रोजगार का आलम ये है कि यहाँ कोई ऐसी कल कारखाने नहीं हैं जहाँ गरीब लोग जाके मजदूरी कर सकें। पलायन को मजबूर हैं। कोई कहता है हम पलायन रोकेंगे, कोई कहता है कि पलायन रुक गया है, लेकिन हकीकत बहुत ही कड़वा है। यहाँ पे कुछ गृहिणियाँ बैठी हुई हैं। जब मैं यहाँ हवाई अड्डा पे कवरेज करने के लिए आया तो ग्राउंड ज़ीरो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया फुटेज में, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता था, वो बिल्कुल ही बच्चे लोग खेल रहे हैं और गृहिणियाँ हैं काफ़ी नाराज़ हैं। जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो दूर से ये लोग कुछ कह रही थी, तो मैंने सोचा ये इनसे बात करते हैं कि चुनाव आ रहा है तो आप लोग को क्या मतलब कहना है, चुनाव पे क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या विकास हुआ बाबू साहब? ठीक है, देख लोगे जहाँ ना क्या सब समस्याएं, क्या आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं, क्या मिल रहा है? तो बहुत है। क्या पानी नहीं है हम लोग के, नाला बना है तो उसे पानी नहीं दे रहा है। एक रहने के जगह नहीं है। हम लोग के 4 परिवार है, इतनी जगह है तो उतनी जगह में 4 परिवार कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? ना इंदिरा आवास कहियो मिल रहा है, इंदिरा आवास भी नहीं मिल रहा है, ना कोटा मिल रहा है। कुछ चीज के लाभ दे रहा है सरकार, मगर कि हमको सबके कुछ नहीं मिल रहा है। रोजगार आपके पति लोग को रोजगार मिल रहा है? रोजगार कुछ नहीं है। खुरपी कोदारी से कमाती है, 400 के रोज कमाती है, तो 400 में कैसे? बारिश आता है तो 10-10 दिन बैठे रहते हैं। इतना महंगा जमीन है तो हम लोग कैसे खरीदे? सरकार ने बांस गीत पर्चा वगैरह नहीं दिया है? नहीं, कुछ नहीं। कौन इससे आते हैं, कौन समुदाय से आते हैं आप लोग? आती है सदा है। सदा हैं, सदा है। माझी, हाँ। मतलब दलित हैं। दलित तो दलित की राजनीति लोग करते हैं, बेटा नज़दीक आ जाइएगा। दलित की राजनीति करते हैं, कर्पूरी की राजनीति करते हैं, लेकिन दलित जात ही सबसे पीछे है और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और क्या क्या समस्याएं बताइए? बहुत समस्या, राशन नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिला है, नहीं इंदिरा आप आवास इधर है। घूम जाइए थोड़ा सा, आप बोलिए। नहीं इंदिरा आवास हम लोग को दे रहा है। हाँ, नजदीक आके बोलिए कुछ थोड़ा सा। कहते हैं इंदिरा आवास अथी नहीं दे रहा, इंदिरा बहुत आवास। जमीन से कागज लाओ, मांगे, चीज लाओ, मांगे। चीज लाता पुराना। जब जमीन ही नहीं है तो इंदिरा आवास कहाँ से मिले? तो जमीन भी तो मिलना चाहिए ना। कागज लाएंगे, बोले जमीन का कागज लाइए तब इंदिरा आवास मिलेगा। कहाँ से जमीन का कागज लाएंगे हम लोग? अच्छा, अभी जो 10,000, 20,000, 30,000 का लालच दिया जा रहा है तो वो पैसे आप लोग को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे 10 हैं? आदमी का आता है, 15 आदमी तक नहीं का। आता है। वो 10 आदमी को आता है, 15 आदमी तक 15 का आदमी है। तक का है। तो ये आप लोग को समझ में आता है कि ये वोट का समय है, इसे लालच देकर इसलिए मिल रहा है। करना कुछ नहीं कुछ है। नहीं, फिर 5 साल कोई मतलब 1 रुपया का भी किधरों से नहीं होगा, जहाँ तक ले घिंचबे करेगा। और अच्छा। अभी जो वोट लेना है तब कुछ है। उसे जमीन दे दीजिए एक बिता रहने के लिए, तो नाम लेंगे हम। नाम ले, वो है ना। नाम लेंगे जहाँ सरकार रहे। स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई बच्चे लोगों का कुछ नहीं, कोई फ्री कुछ नहीं, नहीं। कुछ फ्री नहीं। पढ़ाई वढ़ाई होता है कि नहीं? पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट में नाम लिखे ले। प्राइवेट में नाम आपने लिखा है बच्चों का? सरकारी स्कूल का ये हालत है कि कोई पढ़ाई नहीं होता है। तो प्राइवेट में कहाँ से पढ़ाएंगे? कहाँ से पढ़ाएंगे? खाने के लिए हमें तो कहाँ से लाएंगे पढ़ाने के लिए? रुपया 10 दिन बैठल रहते तो कहाँ से हो? मतलब कि रोजगार का पूरा समस्या है। के मर्द काम कर रहे हैं, हम लोग को
जरना काटी चुन रहा है तब खा रहे हैं, कमा के लाता है, काम होता है तो खाता है, नहीं होता है तो सहता है। अच्छा, काम होता है तो खाता है, नहीं तो भूखे रहना पड़ता है। ये जो इतनी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं कि इतना लाख रुपया दिया जाएगा, इतना किलो चावल अनाज और ये सब दिया जाएगा, फिर भी लोग भूखे रहने पर मजबूर। इतना मांग रहे हैं अथी में राशन में जो 3-3 हजार रुपया मांग रहे हैं, हम लोग के जुटता है नहीं राशन कार्ड। राशन कार्ड में नाम भी नहीं है। नहीं है, पैसा इतना न मांगता है, कहाँ से होते 3,000-4,000 घूस मांगता है, करप्शन ऑनलाइन करने वाला। 3,000 रुपया 3 आदमी के। गांव में रोड वोड ये आधार कार्ड के मांग रहा है 3-4 हजार रुपया बच्चा के, उस नहीं बन रहा है, कहाँ से लाएंगे उतने रुपया जो बनेंगे। हम लोग मतलब के सुविधाएं देने के नाम पे जो जितना लूटना चाह रहा है लूट रहा है। आधार कार्ड दे, आधार कार्ड फेंक देता है जोड़ने वाला। छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के गोद में हैं, उनके भविष्य के बारे में आप लोग कुछ सोचती हैं कि नहीं? क्या सोचे? नहीं, पैसा रहता है पैसा रहता है, सोचता तब नहीं, या सोचे, पैसा नहीं तो सोचो बंद हो जाता है। सोच भी बंद हो जाता है। तो आप लोग जात पात पे वोट करती हैं, कैसे वोट करती हैं, किसको वोट करती हैं, मतलब किसको, मतलब किस दल को वोट करती हैं? किस दल? पिछले बार तो उन्हीं चलिए उसको रहने दीजिए, किसको वोट करती है ये मुद्दा नहीं है। हुआ क्या पिछले 20 सालों में जो डबल इंजन की सरकार कहती है 20 साल के, किसकी गलती है? राज्य सरकार की गलती है या केंद्र सरकार की? किसकी गलती है? तो गलती है सर, की कहे छै जे हम सब परचो दिया जे हम लोग के गांव में देता है, खेत खरीद कर सरकार देता है जो बसने के नहीं है तो हम लोग के तो पर्चा मिलल है, मिलल है तैयो ना मिले छै। 20 साल से ऊपर हो गए पर्चा मिलल। 20 साल से ऊपर बांस गीत पर्चा इन लोगों को मिला है, लेकिन जमीनें नहीं मिली हैं, जमीन नहीं मिली। वर्षा आता है ना तो चूता है तो भर भरा जाकर बिहान करता है हम लोग। अच्छा, इतना न वर्षा रहते है ना, रुपया होता है ना, मतलब घर बनाते भर भरा जाकर बिहान लिख के ले जाए छै या कहाँ रख दे छै, कहाँ ना। अभी जो आपसे वोट मांगने आएंगे तो आप लोग क्या करिएगा, क्या कहिएगा? हम लोग तो यही समस्या सुना रहे हैं उसको। अच्छा, सुना रहे हैं? हाँ, सुन के चले जाते सुन हैं। के चले जाते हैं, इधर सुनता है उधर बहा देता है। अच्छा, लालच जो दे रहा है आप लोगों को, तो उस लालच में आप लोग पढ़िएगा क्या? नहीं पढ़ेंगे, जो असल होगा उसी को वोट उसी पैसा ले लीजिएगा, लेकिन जिसको वोट देना होगा देंगे। देंगे। कोई दे रहा है खाना हाँ। तो भूख लगेगा तो खाइबे न करेगा। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। समस्याएं बहुत हैं, सुविधाएं इन लोगों को नहीं है। पिछले 20 सालों से ये लोग बाट जोड़ रहे हैं कि इनकी भी जिंदगी में कुछ बदलाव है। सुविधा नहीं है यहाँ पर, लैट्रिनों का नहीं हम सुविधा। तो सच लैट्रिन बोले की हैं, सुविधा नहीं है। कोई सब तो खुले कहाँ जाते हैं आप लोग लैट्रिन? यही में आती है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों की योजनाएं, इतना प्रचार प्रसार, घर घर शौचालय, घर घर नल जल वगैरह है कि नहीं? नहीं, नलों का ऊपर ये पानी खरीद कर पीता है हम लोग, खरीद के पीता है। तो देखा आपने, ये समस्तीपुर का हवाई अड्डा है और ये हवाई अड्डा पे वो समुदाय के लोग हैं जो सबसे नीचे गिनी जाती हैं और जिनके नाम पे करोड़ों का प्रचार प्रसार चलता है और सरकारें बनती हैं और बदल जाती हैं, लेकिन इनके जीवन में क्या बदलाव आया आप समझ सकते हैं। ये लकड़ी का गट्ठा देख लीजिए, ये लोग लकड़ी चुन के जाते हैं तो इनके घर में चूल्हा जलता है। 1,000 के गैस हो गया तो कहाँ से पूरेगा पैसा? 1,000 का गैस हो गया, कहाँ से पूरेगा? सरकार कह रही है कि हमने कितना करोड़ गैस बांटा है। अब गैस तो आपने बांट दिया, लेकिन गैस सिलेंडर का जो इतना दाम बढ़ा दिया, कहाँ से लिया? गैस दे दिए, मगर उसका भराने के लिए पैसा कौन देगा? को भराने के लिए पैसा कौन देगा? बहुत बड़ी बात है। तो समस्तीपुर हवाई अड्डा से उन गृहिणियों की ये दिल की आवाज़ है। ये लोग बताना चाह रही हैं सरकार चाहे जो आ जाए, लेकिन इनके हालात वैसे ही हैं, हालात में बदलाव नहीं आया है। रोजगार नहीं है, जो रोजगार देती थी मिल या इंडस्ट्रीज वो बंद हो चुकी हैं। विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा का स्तर ये है कि स्कूल में कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नाम पे 0 है और बच्चे एक तरह से डिग्रियां तो मिल रही हैं, लेकिन उनको क्वालिटी नहीं मिल रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है, जो शहर में जो आम समस्या है, जाम की समस्या, जल जमाव, इनके मोहल्ले में भी पानी लग जाता होगा। जी, पानी लग जाता है। पानी तो नाला बना है, पानी तो नाला बना है, लेकिन रोडों पे नाला लग जाता है, पानी लग जाता है। पूरे क्या देना है बताइए, इधर बताइए। बोलिए ना तो, जमीन के बोलिए
बोलिए सरकार से। का छै जे कोटा नहीं दैया, कोटा नहीं दैया, कोटा के हम का छै कोटा नहीं देलकन, कोटा नहीं देलकन हाँ की हाँ। आ कोटा के 35 किलो कोटा भेटत रहा वहाँ की कहे गरुआरा आ वैया से ऊ की कहे है ऊ बंद हो गया, ना हमरा के नहीं देलक, नहीं दिया। समस्याएं बहुत हैं, तो आपने देखा कि किस प्रकार वो समुदाय जिसकी राजनीति करके लोग सत्ता हासिल करते हैं। अच्छा आप लोग आपस में मत लड़िए, अच्छा आपस में मत लड़िए। सरकार तक आपकी बात पहुंचाने के लिए वॉइस ऑफ इंडिया की टीम हवाई अड्डा पे आई है और आपने देखा है किस प्रकार ये लोग सिस्टम से खफा हैं, जो सरकार है उससे खफा हैं। चुनाव आया है, सारे अभी जितने टीवी चैनल हैं टीआरपी बटोरने के लिए या फिर नेता का चापलूसी करने के लिए, नेताओं के आगे पीछे करने के लिए, उनके मतलब के आचरण को, उनके कामों को अच्छा बताने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर के बहुत कम चैनल काम कर रही है, क्योंकि ये कमाई का वक्त है। अगर नेताओं की चापलूसी नहीं करेंगे तो कमाई कहाँ से होगा, जनता की समस्या दिखाएंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा, ये बड़ी समस्याएं हैं। तो वॉइस ऑफ इंडिया इसी तरह की समस्याओं को दिखाती रही है। अब पूरे चुनाव भर आपको ये किसी भी नेता के पीछे नहीं जाएगी, मैं ये वादा करता हूँ। उनसे सवाल करेगी, मैं ये वादा करता हूँ। जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो समस्या है वो आपको बताएंगे और इसी तरह से कहीं चलेंगे। हवाई अड्डा से कैमरामैन राकेश रंजन के साथ मैं हसीब अहमद।